सो हेलो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भूषण साइंस के यूट्यूब नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो डिस्कशन एक बेहतरीन टॉपिक पर करने वाला हूं जिसका नाम है कि प्रेशर हाइट के साथ इंक्रीज क्यों होता है। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके ना दो डिस्कशन है ना। मोस्टली क्या है, इसके दो डिस्कशन कैसे हैं कि सर इसको आप एनालिटिकली भी समझ सकते हो और इसको आप मैथमेटिकली भी समझ सकते हो, जिसको अपन बोलते हैं एनालिटिकल वे, और इसको आप समझ सकते हो लॉजिकल तरीके से भी कि प्रेशर एक्चुअली में क्यों बढ़ता है। मैं आपको दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ इसमें, तो एकदम ध्यान से टकटकी बांध के सुनिएगा, आपको बेहद इस वीडियो में मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट के थ्रू ये बात मैं प्रूफ कर दूंगा कि एक्चुअल में प्रेशर को बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर वो बढ़ता है सर तो क्यों बढ़ता है। देखो समझना, यहाँ पे वाई प्रेशर इंक्रीजेस विथ हाइट की अपन चर्चा करने वाले, और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं क्या सर, लॉजिकली। अब लॉजिकली आप कैसे समझाओगे सर, लॉजिकली आप कैसे समझाओगे? देखो समझते चलना, ध्यान से सुनना, आपको सब समझ आएगा। सपोज करना माय डियर स्टूडेंट्स, ये पानी है, एक बकेट है, बकेट के अंदर क्या है सर, पानी। देखो इसका मैं ऐसे बना रहा हूं ना, अगर मैं ऐसे बना रहा हूं तो समझ लीजिए इसके नीचे क्या लिखा है, नीचे क्या भरा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, पानी भरा हुआ है या कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है, फिलहाल अपन पानी मान लेते हैं, ठीक। अब माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, एक बात को समझिएगा। सपोज करना आपने ये वाली डेप्थ ली, ये क्या है सर, H1, ठीक। ये डेप्थ क्या है सर, H1, और आपने बाहर लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा है। एक बार मान लो ये अपन ने डेप्थ क्या ली सर, H1, और मैंने एक दूसरी डेप्थ ली, दूसरी डेप्थ क्या ली सर, सपोज करना ये क्या है सर, H2, ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, H2। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इतना पानी जो है इसको बाहर निकाल ले रहा हूँ, ध्यान से समझना। इतने पानी को मैं क्या कर लिया सर, बाहर निकाल लिया। ये डेप्थ कितना है सर, H1। मान लो इसका एरिया कितना है सर, A, बकेट का जो एरिया क्या है सर, A है, ठीक। भाई मैंने क्या किया, इतना जो पानी है, इतना वाला पानी है, इसको बाहर निकाल लिया मैं, और ये बना दिया आपका H1। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे को एक बात बताना, ध्यान से समझना, इसका वॉल्यूम कितना होगा सर, इसका वॉल्यूम होगा सर A इंटू H1। अरे भाई ये जो पानी है, ये जो पानी है, इसका वॉल्यूम कितना होगा सर, A इंटू H1, ठीक बात है भैया, एरिया इंटू हाइट ही तो वॉल्यूम होगा। अगर ये वॉल्यूम होगा इतना, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये वाला जो हाइट है ना, ये वाले हाइट वाला पानी, इसको बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक। अब मैंने क्या किया सर, अब मैंने ये क्या किया, यहाँ पर H2 हाइट है सर, और यहाँ पर अभी भी इसका एरिया कितना है सर, ये वाला पानी को बाहर निकाल के देख रहा हूँ। कहाँ निकाल के देख रहा हूँ सर, बाहर निकाल के। तो आपको समझ में आएगा सर कि इसका वॉल्यूम कितना होगा सर, A इंटू H2। इसका वॉल्यूम क्या होगा सर, A इंटू H2। मान लो इसका ये V1 है, ये क्या है सर, V2। अब मेरे को ध्यान से बताना स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल लॉजिकली ये बात बता सकते हो कि सर क्योंकि H1 की वैल्यू H2 से कम है। भाई H1 की वैल्यू क्या है सर, H2 से कम है, छोटा है ना H1, तो सर ये वाला जो वॉल्यूम होगा सर, ये ज़्यादा होगा। ये वाला वॉल्यूम माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा सर, ज़्यादा होगा, और ये वाला वॉल्यूम क्या होगा सर, कम होगा। ये वाला वॉल्यूम माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, कम। अब देखो पानी को समझना, इस वाले वॉल्यूम का, इस वाला जो ये जो वॉल्यूम है, इसका कुछ वजन होगा सर, इसको मान लेते हैं M1 इंटू जी। सिमिलरली ये वाला जो है, इसका वजन कितना होगा सर, M2 इंटू जी। अरे भैया ध्यान से समझना, नीचे वाली जो बकेट है, केस नंबर 1 में, ये 1 केस है, ये कौन सा केस है सर, 2 केस है। सर केस नंबर 1 में नीचे वाले बकेट को कम वेट क्या करना है सर, नीचे वाला जो बकेट है उसको कम वेट क्या करना है, बियर करना है। क्यों, इसके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा सर, P1। सर बिल्कुल ठीक बात है, और इसके ऊपर माय डियर स्टूडेंट्स क्या लग रहा होगा, प्रेशर P2 लग रहा होगा कि नहीं सर, बिल्कुल लग रहा होगा। प्रेशर तो आप सबको पता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है सर वो है P1, और यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स प्रेशर लग रहा है वो क्या है सर,
P2। सर इसको इस वाले केस में अगर अपन हाइट कम लेते हैं तो यहाँ पर इसका वजन कम है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट P1 क्या होगा सर, कम होगा, क्योंकि इसको नीचे वाले वॉल्यूम, नीचे वाले जो पानी है उसको जो प्रेशर लगाना है वो कम लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको वजन कम लग रहा है उसके ऊपर। लेकिन 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 माय डियर स्टूडेंट, जैसी आपने हाइट बढ़ा दी, क्या इस वॉल्यूम का वजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सर बिल्कुल बढ़ा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर प्रेशर जो लग रहा है वो लग रहा है ऊपर P2, और आपको नहीं लगता है P2 की वैल्यू P1 से ज़्यादा होगी। तो लॉजिकली भी ये बात समझ में आ रही है कि सर जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाओगे नीचे वाला प्रेशर क्या होते जाएगा सर, बढ़ते जाएगा। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, नीचे वाले फ्लूइड को ऊपर वाले फ्लूइड का ज़्यादा वजन सहना पड़ता है जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाने लगते हो सर, जो नीचे वाला फ्लूइड है उसको ऊपर वाले फ्लूइड का ज़्यादा वजन सहना पड़ता है। देख लो यहाँ पर क्या होगा सर, एरिया टाइम्स V1, जो यहाँ पर M1G है सर, यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट जो M1G है वो छोटा है M2G से। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे आप हाइट बढ़ा रहे हो, एरिया तो सेम है, ऊपर वाले का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जैसे जैसे सर वॉल्यूम बढ़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, वजन भी बढ़ेगा। तो अगर नीचे वाला वजन बढ़ेगा तो आपको नहीं लगता है ऊपर वाला प्रेशर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है और ये कुछ नहीं है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, सॉरी ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, अगर आपका फ्लूइड रेस्ट पर है, अगर आपका क्या है सर, कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो उसके ऊपर नेट फोर्सेस क्या होना चाहिए सर, जीरो होने चाहिए। और अगर नेट फोर्सेस जीरो हैं तो यहाँ पर समझ में आ रहा है सर, क्योंकि ये वजन बढ़ रहा है इसकी वजह से P2 क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते जाएगा। और यही लॉजिक है प्रेशर के बढ़ने का हाइट के साथ। ठीक, अब देखो मैं इसको एनालिटिकली भी प्रूफ कर सकता हूँ। इसको क्या कर सकते हैं सर, एनालिटिकली प्रूफ। देखो कैसे, मैथमेटिकली प्रूफ करना है, मैं वो भी प्रूफ करके दिखा देता हूँ। समझना, आपके पास एक क्या है सर, आपके पास एक बकेट है जिसमें पानी है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है सर, एक बकेट है जिसमें ये पानी है। ठीक, अब यहाँ पे ना मैंने क्या कर लिया सर, एक m मास का पार्टिकल मान लिया, m मास का फ्लूइड पार्टिकल मान लिया। ठीक ठीक सर, इसकी ऊपर वाली हाइट कितनी है सर, h1, नीचे वाली माय डियर स्टूडेंट्स हाइट कितनी है सर, h2। ठीक है सर, समझ गए। अब देखो नीचे जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लगेगा सर, ध्यान से समझना। सपोज करना नीचे जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है P2, ऊपर जो प्रेशर लग रहा है सर वो लग रहा है P1, और यहाँ पे इसका वजन कितना लगेगा सर, m इंटू जी। वजन कितना लगेगा सर, m इंटू जी। अब ये मैं बोल दिया आपको, फ्लूइड क्या है सर, रेस्ट पर है, फ्लूइड एट रेस्ट। फ्लूइड कहाँ पर है माय डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट पर। तो न्यूटन के सेकंड नियम के हिसाब से क्या होगा सर, न्यूटन के सेकंड नियम के हिसाब से सर इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहे हैं वो क्या होना चाहिए सर, जीरो। एफ नेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, जीरो। सपोज करना ऊपर वाले डायरेक्शन को मानते हैं पॉजिटिव, नीचे वाले को क्या मानते हैं, उल्टा कर लेते हैं। सपोज करना नीचे वाले को क्या मानते हैं सर, पॉजिटिव, ऊपर वाले को क्या मानते हैं सर, नेगेटिव। तो नीचे क्या लग रहा है सर, mg प्लस P1, इसकी वैल्यू क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स, P2। देखो आपको समझ में आ रहा है, जो P2 माइनस P1 है वो एक्चुअल में एक्सेस वेट ही है। जो P2 माइनस P1 है वो एक्चुअल में कितना आ रहा है सर, जो आपका इसका एक्स्ट्रा वजन है। एक्स्ट्रा वजन कहाँ है सर, h हाइट पे। h हाइट पे क्या है सर, एक्स्ट्रा वजन है, वही क्या होगा सर, इसका माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स एक्सेस प्रेशर। और ये m क्या है सर, m को आप ऐसे लिख सकते हैं सर, कैसे, देखो मास अपॉन वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है सर, डेंसिटी, है ना। तो मास की वैल्यू क्या लिखोगे सर आप, रो इंटू वी लिख सकते हैं कि नहीं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे m की वैल्यू डाल दो, क्या सर, m की वैल्यू डाल दो, रो इंटू वी इंटू जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, P2 माइनस P1। v क्या होता है सर, v माय डियर स्टूडेंट्स होता है वॉल्यूम, v क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम, है ना। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, वॉल्यूम। अच्छा ये प्रेशर है, तो यहाँ पर ये फोर्स है, एक सेकेंड, P2 इंटू ए, ये P1 इंटू ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ए करना पड़ेगा। क्यों सर,
देखो फोर्स अपॉन एरिया की वैल्यू प्रेशर होती है, mg क्या है सर, फोर्स है, mg क्या है माय डियर स्टूडेंट, फोर्स है, तो P1 इंटू एरिया करना पड़ेगा, ये क्या आएगा फोर्स, सिमिलरली P2 इंटू एरिया करना पड़ेगा, ये क्या आएगा सर फोर्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा सर, एरिया। अच्छा अब देखो वॉल्यूम की वैल्यू क्या लिख सकते हैं सर, A H2 माइनस H1 इंटू जी, है ना, इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इंटू आ जाएगा क्या सर A, तो A ने A को मार दिया, ये क्या हो जाएगा सर रो जी डेल्टा H इज इक्वल टू P2 माइनस P1। यही आप लोग पढ़ते हो कि एक्सेस प्रेशर इन ए फ्लूइड व्हेन रेस्ट वो कितना होता है सर, रो जी H। आपको जैसे समझना है आप वैसे समझ सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको प्रेशर को मैथमेटिकली समझना है हाइट से क्यों पड़ता है, मेरे हिसाब से लॉजिकली समझोगे ज़्यादा अच्छा है, ये लॉजिकल प्रूफ है ना। तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी ये को समझने में कि प्रेशर हाइट के साथ क्यों बढ़ता है। जाने से पहले दोस्तों आपके लिए अनाउंसमेंट है सर, यूट्यूब का ये नया चैनल है भूषण साइंस का नर्सिंग एंट्रेंस, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसको अगर आपको शेयर करना है तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग को ये चैनल पर बेसिक आपको नर्सिंग एंट्रेंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सारा कंटेंट मिलेगा, बेहतरीन कंटेंट, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के 2025 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, या फिर आपको महाराष्ट्र उड़ीसा से तैयारी करनी है, ABVMU उत्तर प्रदेश BSc नर्सिंग की तैयारी करनी है, पंजाब के जैसे तैयारी करनी है, जम्मू कश्मीर हरियाणा से तैयारी करनी है, और या फिर आपको राजस्थान से तैयारी करनी है, छत्तीसगढ़ से करनी है, बिहार झारखंड वाले आप हो या फिर आप किसी अन्य राज्य से हो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आप भूषण साइंस प्लस ऐप पर जाके हमारा बैच परचेज कर सकते हो। बैच की प्राइस है सर 899, बैच की प्राइस कितनी है सर 899। आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में बैच, PDF नोट्स, फुल सिलेबस, PYQ वीकली चैप्टर वाइज, माइनर मेजर, फुल लेंथ मॉडल पेपर, ये सब आपको मिलने वाला है। 3000 प्लस MCQ मिलने वाले हैं आपको हर बैच में। तो अगर आपको डेडिकेटेड बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है तो आप इस बैच में जुड़ सकते हो दोस्तों, सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा सकता हूँ, है ना, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, बैच परचेज करते समय मेरा कोड यूज कर सकते हो DULANI डुलानी, आपको 899 के बैच में मिलेगा 10% डिस्काउंट, ठीक, और आपको कितना पड़ जाएगा ये बैच, 810 रुपये। अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मेरे कंटेंट आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप मेरा बेहतरीन तरीके से दोस्तों कूपन कोड यूज करके लाभ उठा सकते हो 10% ऑफ का। तब तक के लिए दोस्तों you have been a very very lovely students, thank you for your patience and valuable time, thank you for watching this video। आशा करता हूँ प्रेशर हाइट के साथ अब आपको बढ़ता क्यों है, गिरता क्यों है, क्यों करता है, कैसे होता है, सब समझ में आएगा, है ना। तो अब मिलते हैं अपन एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए भूषण साइंस के यूट्यूब नर्सिंग एंट्रेंस चैनल भूषण साइंस के नर्सिंग के साथ, बने रहिए हमारे भूषण साइंस की फैमिली के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर, भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।